ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेस्ट हमारा आता है भाषा कौशल। भाषा के बारे में तो आपको पता ही है। भाषा शिक्षण में कौशल मतलब कुशलता, और कुशलता आप समझ गए, प्रवीणता, यानी हम अपने आप में इतने प्रवीण हो जाएं कि भाषा शिक्षण में कुशल माने जाए। और ये बिंदु आप में हमें आना ही चाहिए। इसलिए भाषा कौशल के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं को देते हैं। ये 4 भाग हैं इसके। नंबर 1 श्रवण कौशल, भाषा कौशल, 4 भाग। नंबर 1 श्रवण कौशल, नंबर 2 भाषण कौशल, नंबर 3 वाचन कौशल, और नंबर 4 लेखन कौशल। 4 प्रकार की कुशलताएं हम में भी होना चाहिए। यही 4 प्रकार की कुशलताएं बच्चों में भी होना चाहिए। बच्चों में कब होगी? जब शिक्षक में होगी। और शिक्षक में ये हमने तो ऐसे शिक्षक देते हैं कि साहब ना तो उनमें सुनने की कुशलता है, न बोलने की कुशलता है, न लिखने की कुशलता है, और तो और न ही वाचन कुशलता है। अरे के होने के नाते हमारी वाचन कुशलता इतनी ज़ोरदार होना चाहिए, इतनी शानदार होना चाहिए कि बच्चे के पालकगण भी और हमारे शिक्षक स्टाफ भी प्रसन्न हो जाए। भाषा से संबंधित आप शिक्षक हैं तो फिर हमारे कौशलता किस प्रकार की होना चाहिए? तो ये 4 प्रकार के कौशल हैं: श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल। इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए 2 मुख्य सोपान हैं। एक सामान्य और एक है चयनात्मक। इसके 2 भाग हैं। नंबर 1 सामान्य और नंबर 2 है चयनात्मक। श्रवण सुनने की कला 2 प्रकार की होती है। एक सामान्य, सामान्य से जैसे हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, ये सामान्य कौशल आता है, यानी सब सुन रहे हैं और हमें भी लगता है सब सुन रहे हैं। लेकिन उसका नेक्स्ट बिंदु है चयनात्मक। अब हमें ध्यान रखना है कि सामान्य रूप से सभी सुन रहे हैं, उसमें से हम जो पॉइंट बता रहे हैं उसमें चयन किए हुए पॉइंट, मतलब जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको हम अंडरलाइन करते हैं, अंग्रेजी में कहें तो अंडरलाइन करते हैं, वो पॉइंट हमें स्पेशल रूप से देना चाहिए। तो उनको भी हमें चयनात्मक श्रवण कौशल के अंतर्गत गिनते हैं। फिर आता है अगला पॉइंट भाषण कौशल। भाषण कौशल मतलब बोलने की कला में कुशलता। आप कितने अच्छे बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं बच्चे कितने समझ रहे हैं, आपके बोलने से सामने वाले कितने खुश हो रहे हैं, आपके बोलने से सामने वाले कितने दुखी हो रहे हैं, आपके बोलने से सामने वाले कितने ये सोच रहे हैं कि और बोलते रहें तो अच्छा रहे, और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि बोलने वाला बैठ जाए तो अच्छा है। भाषण जब देते हैं ना, नेता हैं या और कुछ भी हैं, कुछ तो इस प्रकार से बोलते रहते हैं और सामने वाले सुने कि नहीं सुने, वो अपनी कुशलता तो है ही नहीं उनमें, लेकिन बोलते ऐसे हैं कि हम बहुत ही कुशल हैं, बस बोलने जा रहे हैं। कुछ लोग तो उनको सुन करके तालियां बजाते हैं, इसलिए नहीं कि वो अच्छा बोल रहे हैं, इसलिए तालियां बजा देते हैं कि ये जल्दी चले जाएं। तो बोलने वाला सोचता है मेरे बोलने से तालियां बज रही है। अरे तालियां तो इसलिए बज रही है साहब कि वो ये कह रहे हैं सुनने वाले, तुम यहाँ से जाओ भाई जाओ, इसलिए तालियां बार तालियां बजाते हैं। अब ये तो उसको चाहिए कि मैं अब जाऊं या बोलते रहूं। तो भाषण कौशल में ये बिंदु आता है कि आप जो कुछ बोल रहे हैं कुशलता के साथ में सामने वाला कितना समझ रहा है ये पता होना चाहिए, सामने वाला रुचि ले रहा है अथवा नहीं ले रहा है ये पता होना चाहिए, और हमारी भाषा को कौन समझ रहा है ये पता होना चाहिए, और हमारी भाषा में सरलता, सहजता, मिठास कितनी है, ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये आता है भाषण कौशल के अंतर्गत। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जैसे देखिएगा आगे महत्वपूर्ण घटक भाषा कौशल में कौन कौन से आते हैं? शुद्धता,
बोलने में शुद्धता होना चाहिए, स्वाभाविकता, नाटकीयपन नहीं होना चाहिए। नेता नाटकीय ढंग से बोलते हैं, अभिनेता भी नाटकीय ढंग से बोलते हैं, और जो फकलाजी करते हैं ना वो भी नाटकीय ढंग से बोलते हैं। ये नहीं होना चाहिए, स्वाभाविकता होना चाहिए। व्यवहारिकता, स्पष्टता, अर्थवत्ता, सरलता, माधुर्य, माधुर्य मतलब मिठास, विषयनिष्ठ, सशक्त। आपके भाषा में दम होना चाहिए, सशक्त भाषा होना चाहिए, नहीं तो आप या तो डरते डरते बोल रहे हैं या फिर सामने वाले समझ रहे हैं कि कुछ तो भी भाषण दे करके जाने वाले हैं, कुछ तो भी भाषा दे रहे हैं, पाठ प्रस्तुति कर रहे हैं, तो मतलब शिक्षक कुछ तो भी अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। सुक्ति प्रयोग, भाषा को रोचक बनाने के सुक्तियों का प्रयोग, मोहरों का प्रयोग इत्यादि का प्रयोग करते रहना चाहिए। सामाजिक मान्यता, तर्कसम्मत, धार्मिक, दृष्टांत, अहंकार परित्याग, लोक भावना का सम्मान, शिष्ट शब्दावली, सारे बिंदु एक एक बिंदु बड़े महत्वपूर्ण है भाषा कौशल का। आपकी भाषा शुद्ध होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, बिना अर्थ के नहीं होना चाहिए, सरलता भी होना चाहिए, माधुर्य भी होना चाहिए, विषयनिष्ठ होना चाहिए, विषय से भटकना भी नहीं चाहिए। आपको जिस विषय पर बात करना है उसी विषय की बात कीजिए, भटक करके नहीं कीजिए। सशक्त होना चाहिए, सुक्ति का प्रयोग होना चाहिए, मोहरों का प्रयोग होना चाहिए, आवश्यक हो तो किसी और प्रकार का भाषाई चमत्कार उसमें लाते रहना चाहिए। और इस प्रकार से है भाषण कौशल। अगला पॉइंट आता है जिसको हम बाद में देखेंगे। ऐसे 2 पॉइंट इसके रहे हैं। भाषा को जानते हैं वाचन कौशल, और एक है चौथे नंबर का लेखन कौशल। ये वाचन कौशल और लेखन कौशल ये भी अभी पूर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको बाद में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, पुनः मिलेंगे।